नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज इसी श्रृंखला में 5 यूनिट है अपवाह तंत्र। राजस्थान में अपवाह तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। तो राजस्थान में अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला अपवाह तंत्र आंतरिक अपवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अपवाह तंत्र, तीसरा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र का 60% भाग है। ये 16% भाग या 24% भाग पर। आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन कौन सी प्रमुख नदियां आती हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला हो गई हमारी घग्गर नदी, फिर साबी नदी, फिर मेहता, रूपनगढ़, कांतली, काकने और रूपारेल प्रमुख नदियां हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां सोम, माई, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी नदी हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां सबसे पहले बनास, बेड़च, खारी, चंबल और बाणगंगा है। घग्गर नदी। घग्गर नदी की उत्पत्ति शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होती हैं। आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी राजस्थान में घग्गर नदी है और घग्गर नदी का प्रवेश राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। घग्गर नदी के उपनाम सरस्वती नदी, मर्त नदी या राजस्थान का शोक, चितांग नदी, सोतर नदी। कांतली नदी। उत्पत्ति हो गई खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता इसी नदी के किनारे हैं और इस कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। रूपनगढ़ नदी। इसकी उत्पत्ति सलेमाबाद की पहाड़ियाँ किशनगढ़ से होती है और इस रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ हैं। रूपारेल नदी। इसकी उत्पत्ति उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाची अलवर से होती है। रूपारेल नदी का उपनाम लसावरी और वरा नदी है। साबी नदी। इसकी उत्पत्ति सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। जोधपुरा सभ्यता जयपुर इसी साबी नदी के किनारे स्थित है। काकनई नदी। कोटड़ी गांव जैसलमेर से उत्पत्ति होती है। काकनई नदी का उपनाम मसूरदी नदी है। काकनई नदी के किनारे काक गणेश मंदिर स्थित है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में सबसे प्रमुख नदी माही नदी। माही नदी का उद्गम मैंद झील विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी के उपनाम कांटल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। राजस्थान में इसका प्रवेश खांदो गांव बांसवाड़ा से। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जो राजस्थान में 171 किलोमीटर है। माही नदी पर राजस्थान में बने प्रमुख बांध माई बजाज सागर बांध, जो बोरखेड़ा तहसील बांसवाड़ा में बना है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई 3109 मीटर है। दूसरा बांध है कागजी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा में है। और माई नदी इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सोम, जाखम, एरन, इरू, हरण, एराव, चौप और मोरैन ये माई नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम नदी। इसकी उत्पत्ति बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से है। जाखम नदी। इसकी उत्पत्ति भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। जाखम नदी पर जाखम बांध बना है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। साबरमती नदी। इसका उद्गम पादरला गांव उदयपुर। और साबरमती नदी की सहायक नदियाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वाकल, सेई, हतमती, मेसवा और वैतरक नदियाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लूणी नदी। यह नागपाड़ पुष्कर से अजमेर में नागपाड़ पुष्कर अजमेर से निकलती हैं।
लूणी नदी के जो उपनाम हैं सागरमती, लवणवती, आदि खारी और आदि मीठी नदी। और कालिदास ने इस नदी को अंत्यसलीला भी कहा है। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ याद रखना है: जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, खारी, सागी, मीठड़ी, गुया और जोई नदी। लूणी नदी पर एक प्रमुख बांध बना है जिसको जसवंत सागर बांध या पिछियाक बांध कहते हैं, जो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। पश्चिमी बनास नदी, जिसका उद्गम नया सनावरा सिरोही से है और सीकली और सिपू इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बनास नदी, इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से है। बनास नदी के उपनाम वर्णासा, वनकियासा या वशिष्ठी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास नदी है। बनास नदी का अपवा क्षेत्र हो गया राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक है। खारी नदी, इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद याद रखना है। कोठारी नदी, इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद याद रखना है। प्रमुख नदी है चंबल। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। इसके उपनाम, इसको कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, चरमनवती या नित्यवाहिनी। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश 84 गढ़ चित्तौड़ से है और इसका अपवा तंत्र चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बनता है भैंसरोडगढ़ में। इसकी ऊंचाई हो गई 18 मीटर ऊंचा। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काली सिंध, कुराल, आऊ, परवन, पार्वती और मेच, बामनी, सीप और बनास है। इसके बाद काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, देवास से। राजस्थान में प्रवेश रायपुर, झालावाड़। आऊ नदी, इसका उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश नंदपुर, झालावाड़। ये इंपॉर्टेंट है। नोट: गागरोन दुर्ग है काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर बना हुआ है। पार्वती नदी, इसका उद्गम सीहोर, देवास मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश करियाहाट, बारा इंपॉर्टेंट है। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की उत्पत्ति बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बैरोट से। इसका उपनाम अर्जुन की गंगा या ताला नदी है। राजस्थान के प्रमुख जो त्रिवेणी संगम हैं वो उसका अध्ययन कर लेते हैं। टोटल 5 या 5 से अधिक है। 5 प्रमुख त्रिवेणी संगम है राजस्थान में, जिसमें पहला है रामेश्वर त्रिवेणी संगम। रामेश्वर त्रिवेणी संगम ये सवाई माधोपुर में है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? बनास, सीप, चंबल। मैंने ट्रिक बनाई BAC, B फॉर बनास, S फॉर सीप, C फॉर चंबल। BAC रामेश्वर ने पूरी की। इसके बाद देवधाम त्रिवेणी संगम जोधपुरिया टोंक में है, बनास, डाई और मानसी। तीसरा त्रिवेणी संगम में बिगोद त्रिवेणी संगम, बिगोद भीलवाड़ा में है, बनास, बेड़च और मैनाल नदियाँ। मैंने ट्रिक बनाई है BB मैनाल। B फॉर बनास, B फॉर बेड़च, मैनाल फॉर मैनाल। BB मैनाल हमें बिगोद में मिली। राजमहल त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में है, बनास, डाई, खारी। इसको याद रख सकते हो BD खारी। राजस्थान की प्रमुख झीलें। सबसे पहले राजस्थान में खारे पानी की प्रमुख झीलें, जिसमें सांबर झील जयपुर, डीडवाना, कोविद झील, कावोद झील, पचपदरा झील, डेगाना झील, लूणकरणसर झील, कुचामन झील, तालछापर झील, रेवासा, फलोदी, ये सारी खारे पानी की झीलें हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांबर झील के बारे में। सांबर झील की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। इसकी अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कभी कभी पूछ लेते हैं, तो 27 से 29 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतरी विस्तार 74 से 75 पूर्वी देशांतर है। और खारी, खंडेला, मेहता, रूपनगढ़, ये 4 नदियां हैं जो सांबर झील में आकर गिरती हैं। खारी, खंडेला, मेहता, रूपनगढ़। भारत के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन सांबर झील करती है। सांबर झील में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई, ये इम्पोर्टेंट है, 1964। ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद प्रमुख झील हो गई डीडवाना झील। डीडवाना झील का उपनाम है खालड़ा झील।
राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स डीडवाना झील में है स्थित राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स है। वर्क्स इसकी स्थापना 1960 में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। पचपदरा झील बालोतरा बाड़मेर में है। इसी पचपदरा झील से खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन होता है। खारवाल जाति द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। मोरली झाड़ी का प्रयोग करते हैं और कोसिया पद्धति से नमक का उत्पादन करते हैं। प्रमुख झील में पुष्कर झील, इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण हुआ था। यह अर्धचंद्राकार आकृति की झील है। इसका उपनाम तीर्थराज, पंचम तीर्थ, कोंकण तीर्थ या 52 घाट तीर्थ के नाम से जानते हैं। नक्की झील, इसका ये एक क्रैटर झील का उदाहरण है। ग्रासीय जनजाति का पवित्र तीर्थ स्थल है। नक्की झील में नन रॉक, टोड रॉक, हॉर्न रॉक, नंदी रॉक है। राजस्थान की सबसे गहरी झील व सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इस झील के पास में हाथी गुफा, गोपी चंद की गुफा, चंपा गुफा तथा रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। प्रमुख झीलों में कोलायत झील, कोलायत जो है वो आश्रम, वो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। और इसका कोलायत झील का एक उपनाम है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, ये इसका उपनाम है। और यहाँ पे मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। गजनेर झील बीकानेर में है और इसका उपनाम शुद्ध दर्पण का पानी गजनेर झील। सिलीसेड झील है अलवर में है। इसका उपनाम इसको कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन। और सिलीसेड झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है 2001 में आई थी। इससे संबंधित विभाग पर्यावरण और वन मंत्रालय है और इसमें केंद्र व राज्य की भागीदारी 70-30 है। राजस्थान में इस राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसमें राजस्थान की प्रमुख 6 झीलें हैं। वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। फतेह सागर झील और पिचोला झील दोनों उदयपुर में। आना सागर अजमेर और पुष्कर झील ये दोनों अजमेर वाली। मानसागर झील जयपुर की और नक्की झील सिरोही की, ये इस कार्यक्रम में स्थित हैं। इसके बाद राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जो उस जिलों के प्रमुख डिस्ट्रिक्ट पूछ लिए जाते हैं। किशोर सागर झील बूंदी में, दुगारी झील बूंदी, नवल झील बूंदी, जेत सागर झील बूंदी में, फूल सागर झील बूंदी में, ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद रामगढ़ झील बारां में है, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, मोती झील भरतपुर में, मावटा झील आमेर, पन्नालाल शाह का तालाब ये झील हैं, ये खेतड़ी में है, बालसमंद झील जोधपुर में, कायलाना झील जोधपुर में, गड़ीसर झील जैसलमेर में और बुझ झील जैसलमेर में, रामसागर झील धौलपुर में, तालाबशाही धौलपुर में। इसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी का 7वां यूनिट आता है जिसको वन संपदा और वनस्पति के नाम से जानते हैं और इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। इसको जैसे राजस्थान वन संपदा शुष्क सागवान वन, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है और कुल भाग का 6.86% भाग पर है। इसमें मुख्य रूप से आम, बरगद, गोंद, तेंदू, साल और खेर, महुआ और सागवान प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा होगा उष्णकटिबंधीय धोंक वन। राजस्थान में धोंक वन का प्रतिशत हो गई 58.11%, वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। ये अरावली और मैदानी भागों में पाया जाता है। और धोकड़ा वन और धोंक और प्लास और ढाक इस प्रकार की वनस्पति इसमें पाई जाती है। तीसरा हो गया मिश्रित पतझड़ वन, मैदानी भागों में पाया जाता है जिसमें शीशम, गुल्लर, नीम, आंवला और केरुंदा पाया जाता है। ये जो मिश्रित पतझड़ प्रकार की वनस्पति राजस्थान के 28.38% भाग पर पाई जाती है। शुष्क कांटेदार वन, ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, कुल भाग के 6.26% भाग पर पाया जाता है। इसमें पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति खेजड़ी, कैक्टस, बबूल, रोइड़ा, सेवण, दमन इस प्रकार की, इसको जीरो मरूदबिद और जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। सदाबहार वनस्पति, ये मुख्य रूप से माउंट आबू में पाई जाती है, राजस्थान के 0.39 भाग पर पाई जाती है। इसमें आम, जामुन, सीताफल, बांस इस प्रकार की वनस्पति है
और यहाँ पर जो सदाबहार वन होते हैं वहाँ पर लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। राजस्थान के प्रमुख वनस्पतियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रोइडा। रोइडा का बोटनिकल नेम हो गया टिकुमेला अंडुलेटा। ये राज्य पुष्प कब घोषित हुआ? 31 अक्टूबर 1983 को। याद रखना ये डेट। और रोइडा का उपनाम हो गया, इसको राजस्थान का सागवान कहते हैं, इसको मारवाड़ का टीक कहते हैं, इसको राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं। दूसरी वनस्पति है डाक या फिर पलाश। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यह भी पूछ लेते हैं। और सर्वाधिक ये बनास बेसिन में पाया जाता है। डाक या पलाश का उपनाम हो गया जंगल की ज्वाला कहते हैं इसको, या फाल्गुन का पाहुन के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की प्रमुख घास के बारे में देख लेते हैं। जो बांस एक प्रकार की घास है, इसका बोटनिकल नेम बीएन बम्बुआ हो गया, तो बोटनिकल नेम बम्बुआ है। और सबसे लंबी घास यही है। ये सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाई जाती है और बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। दूसरी घास है सेवण घास, जिसका बोटनिकल नेम लस्यूरस सिडिकस है। स्थानीय भाषा में इसे लिलोन कहते हैं। ये लाटी सीरीज में मुख्य रूप से पाई जाती है। दामन घास दुधारू पशु है तो हो गई। मोपन घास है जिम्बाब्वे से आई। और निपन घास हो गई जापान से आई। खेर वृक्ष, इसका बोटनिकल नेम अकेसिया कैटेचू है। कतोड़ी जनजाति द्वारा इससे कत्ता का निर्माण करती है। ये उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़ और झालावाड़ में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता का बोटनिकल नेम हो गया डिसोप्रोस मेलनोक्लेक्स। फल होगा इसका टीमुर कहलाता है। इस फल को वागड़ का चीकू कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होगा तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1974। याद रखने वाली बात हो गई। और आते हैं महुआ। महुआ का बोटनिकल नेम मधुका लोंगोफोलिया है। इसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है भाई राजस्थान की वन रिपोर्ट। 18वीं वन रिपोर्ट है जो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई। FSI द्वारा जारी करते हैं। प्रति 2 साल में एक वन रिपोर्ट जारी करते हैं। अभिलेखित वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। अभिलेखित वनों के आधार पर राजस्थान के अभिलेखित वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भाग बांटते हैं। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन को रिजर्व वन कहते हैं। ये कुल 33.0% भाग पर सर्वाधिक उदयपुर में। रक्षित या प्रोटेस्ट वन हो गया 56.56% भाग पर सर्वाधिक बारां में। अवर्गीकृत वन 6.40% भाग पर सर्वाधिक बीकानेर में। यह इंपॉर्टेंट याद रखने वाले। कुल अभिलेखित वनों का प्रतिशत हो गया 60.60% भाग। इसके बाद घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण हो गया अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन। अत्यधिक सघन वन अगर कुल प्रतिशत का 1.34% और सर्वाधिक सघन वन अलवर में। मध्यम सघन वन हो गया 25.60% भाग पर। सर्वाधिक मध्यम सघन वन उदयपुर में। खुले वन 73.04% भाग पर है, सर्वाधिक उदयपुर में। इसके बाद राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक व न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से? तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हो गए उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ये यूपीएससी का जस्ट थोड़ा सा UAPC ये मैंने ट्रिक बनाई। U फॉर उदयपुर, A फॉर अलवर, P फॉर प्रतापगढ़, C फॉर चित्तौड़गढ़। अब क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वनावरण वाले जिले हो गए चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर। मैंने ट्रिक बनाई CH जोश्री, C फॉर चूरू, H फॉर हनुमानगढ़, जो फॉर जोधपुर, श्री फॉर श्रीगंगानगर। राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक या न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले हो गए उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। इसमें मैंने ट्रिक बनाई UPSC। U फॉर उदयपुर, P फॉर प्रतापगढ़, S फॉर सिरोही, C फॉर करौली। इसके बाद प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वनावरण वाले जिले चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, CJBJ। सर्वाधिक झाड़ी वाले वन पाली जिले में पाया जाता है। अब हमारी इसी श्रृंखला में 8वां यूनिट है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, जिसमें सबसे पहले हो गई गंग नहर सिंचाई परियोजना। इसको बीकानेर नहर के नाम से भी जानते हैं।
इसकी आधारशिला 1921 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा, इसका उद्घाटन 1927 में इरविन के द्वारा। ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। इसका उद्गम सतलज नदी पर हुसैनी वाला स्थान से। राजस्थान में इसका प्रवेश शंका गांव गंगानगर। सर्वाधिक बेनिफिशियल डिस्ट्रिक्ट हो गया गंगानगर। इस नहर की प्रमुख 4 शाखाएं हैं। इन शाखाओं के नाम याद रखने हैं: करनीजी शाखा, लालगढ़ शाखा, समीजा शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो सिंचाई परियोजना है, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 जो राज्य हैं इनकी संयुक्त परियोजना हो गई। राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित होते जिले सांचौर और बाड़मेर। ये राजस्थान में पहली फुहारा आधारित सिंचाई परियोजना है। और इस नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के प्रमुख लिफ्ट नहर है सांचौर लिफ्ट, बादरेड़ा लिफ्ट, पानोरिया लिफ्ट नहर है। इसके बाद अपने राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना IGNP, इसका निर्माण कंवर सेन द्वारा। इसका उपनाम राजस्थान की नहर, इसको राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मोरू गंगा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। इसकी जो 1948 में रूपरेखा तैयार की गई थी कंवर सेन के द्वारा। 1958 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। 1984 में इसको राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर नाम दिया गया। चंबल नदी परियोजना, ये राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो गई। 50-50% अनुपात हो गया। चंबल नदी में जल विद्युत उत्पादन कुल होता है 386 मेगावाट। चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांध बने। कोटा बैराज बांध कोटा में, इसे राजस्थान में चंबल का सिंचाई बांध कहते हैं। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, जिससे कुल 172 यूनिट मेगावाट पैदा होती है बिजली। ये राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। जवाहर सागर बांध कोटा में है, 99 मेगावाट यूनिट उत्पन्न करता है। माई बजार सागर बांध माई नदी पर राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 45 और 55 अनुपात में है, 45 राजस्थान का, 55 गुजरात का। लेकिन इसमें कुल 140 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होते हैं, जो 100% राजस्थान को प्राप्त होते हैं, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को। इसके बाद आज की हमारी इस क्लास का अंतिम यूनिट है जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या हो गई 6.85 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 15वें क्रम की जनगणना है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.67% है। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हर एग्जाम में 2 या 3% देखे जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर हो गई 21.31%। लिंगानुपात हो गया 928। राजस्थान में जनघनत्व 200। साक्षरता 66.1। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर 32। न्यूनतम वृद्धि दर वाला हो गया गंगानगर 10%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हो गया? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो गया गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। मैंने ट्रिक बनाई गंगा का झूंपा, बूंदी चड्डा। गंगा पर गंगानगर, झूंपा पर झुंझुनू, पा पर पाली, बूंदी पर बूंदी, चड्डा पर चित्तौड़। ये सब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पहले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। मैंने ट्रिक बनाई है जय जानू की। जय फॉर जयपुर, JANU, जे फॉर जोधपुर, A फॉर अलवर, N फॉर नागौर, U फॉर उदयपुर। जय जानू की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो गया जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। मैंने ट्रिक बनाई JP सर बुरा मान गए। J फॉर जैसलमेर, P फॉर प्रतापगढ़, सर फॉर सिरोही, बू फॉर बूंदी और रा फॉर हो गया राजसमंद।
सर्वाधिक जनघनत्व वाले प्रमुख जिले, ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में 995, भरतपुर में 595, भरतपुर में 503, दौसा में 474, अलवर में 338 और धौलपुर में 398। 500 से ऊपर जनघनत्व वाले जिले दो हैं, जयपुर और भरतपुर। मैंने ट्रिक बनाई, जब दो एडी जनघनत्व है तो घनत्व में J फॉर जयपुर, B फॉर भरतपुर, 2 फॉर दौसा, A फॉर अलवर, D फॉर धौलपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जैसलमेर 17, बीकानेर, इटौतर, बाड़मेर, बराणु, चूरू 147, जोधपुर 161। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले 3 हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। पूछ लिया जाएगा। मैंने ट्रिक बनाई जैसल BBJ CJ। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। डूंगरपुर में 994, राजसमंद में 928, पाली में 987, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980। डूंगर राज PP, डूंगर फॉर डूंगरपुर, राज फॉर राजसमंद, P और प्रतापगढ़, P फॉर पाली और बांसवाड़ा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर। मैंने ट्रिक बनाई DJ कर भरत, D फॉर धौलपुर, J फॉर जैसलमेर, कर फॉर करौली, भरत फॉर भरतपुर और गंगानगर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। साक्षरता में और आ जाता है। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर, झांसी पर बाबा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा हो गया, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू हो गया, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालौर हो गया, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ हो गया। ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद राजस्थान में SC और ST। SC पर अनुसूचित जाति कितने हैं? 17%, 17.8% पर है। इनका लिंगानुपात 923 है। सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या जयपुर में है। सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत गंगानगर में है, और न्यूनतम ऐसी जनसंख्या डूंगरपुर में है, और न्यूनतम ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत भी डूंगरपुर में है। ये हमें याद रखना है। इसके बाद ST अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, इनका प्रतिशत 13.5 है। इनका लिंगानुपात 948 है। सर्वाधिक ST जनसंख्या उदयपुर में है। सर्वाधिक ST जनसंख्या का प्रतिशत बांसवाड़ा में है। न्यूनतम ST जनसंख्या बीकानेर में है, और न्यूनतम ST जनसंख्या का प्रतिशत नागौर, इसके बाद बीकानेर में है। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के ये संपूर्ण 9 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जो आपके जो भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा हैं उनमें कारगर सिद्ध होगा। जय हिंद, राम राम।